हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी अस्थमा की थेरेप्यूटिक्स कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे और कौन सी रेमेडीज़ हैं और उनके पेक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम्स जो अस्थमा में प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है लोबेलिया। लोबेलिया के केस में क्या होगा अस्थमा में कि पेशेंट ये कहेगा कि जब भी हमको अस्थमेटिक अटैक आता है, जब भी हमको अस्थमा का अटैक आता है, मेरे सांस लेने में दिक्कत होती है, उससे पहले कुछ टाइम पहले, 1-2 घंटा पहले, 2-3 घंटा पहले या फ्यू आवर्स पहले मेरा पेट बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। हमको बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, पेट खराब हो जाता है, डिसऑर्डर्ड हो जाता है, मतलब पेट की परेशानी स्टार्ट हो जाती है। पहले पेट से और स्टार्ट होता है मेरा, पहले पेट गड़बड़ होता है, उसके 2-3 घंटे बाद या फ्यू आवर्स बाद मेरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये लोबेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है अस्थमा के केस में। और इसके साथ में दो कॉन्कोमिटेंट मिलेंगे। पहला ये कि जब पेशेंट कहेगा कि उसके अस्थमेटिक अटैक वर्स होता है, उस समय पे उसका सलाइवेशन बढ़ जाएगा, उसके थूक का सेक्रीशन, सलाइवा का सेक्रीशन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होगा। दूसरा ये कि पेशेंट को यूरिनेशन जो होगा, पेशेंट का यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो कॉन्कोमिटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लोबेलिया का अस्थमा के केस में। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है एसफोटिडा। एसफोटिडा बहुत ही हिस्टेरिकल रेमेडी है और हमें एक अपना केस याद है। एक लेडी थी, उसको शियाटिका था और बहुत ही सीवियर पेन होता था, शियाटिक पेन बहुत सीवियर अनबियरेबल पेन होता था और फर्स्ट 2 मंथ्स में हमको उतना रिजल्ट मिला भी नहीं था उस केस में। तो पेशेंट को शियाटिका था और साथ में अस्थमा था। तो पेशेंट का केस लेने के बाद हमने पेशेंट को काली कार्ब दी थी। तो काली कार्ब से उसको बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। बहुत ही स्टार्टलिंग पर्सनैलिटी थी, फियर ऑफ अलोन, फियर ऑफ डार्क और बहुत ही ज़्यादा एंशियस, और शियाटिका के उसके अस्थमा के सिम्टम्स काली कार्ब से मैच भी कर रहे थे। तो हमने काली कार्ब दी और काली कार्ब से उसका शियाटिका पूरी तरीके से ठीक हो गया, बट अस्थमा में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो हमने पोटेंसी भी इंक्रीज की बट नथिंग चेंज आया, वहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि काली कार्ब अगर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल है उनकी, तो अस्थमा में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब हमने दोबारा रीटेक किया, केस दोबारा देखा, तो उन्होंने एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बताया जो हमको आज भी याद है। उन्होंने कहा कि जब हम खाना खा लेते हैं तो मेरा खाना खाने के बाद सांस फूलने लगती है मेरी, हमको अस्थमा का अटैक आ जाता है, अस्थमा मेरा वर्स हो जाता है। फिर इस सिम्टम को हमने चेक किया, इसमें काली कार्ब प्रेजेंट थी और इसमें बहुत कम रेमेडीज हैं, 20 रेमेडीज हैं। तो हमने सोचा तब भी काली कार्ब नहीं काम कर रही है। बट फिर हमने और उसको पूछा बार बार कि खाना खाने के बाद और क्या होता है, कितना खाने पे, क्या खाने पे, किस समय खाने पे। बहुत क्लियर करने के बाद वो ये बता पाई, उन्होंने ये क्लियर किया कि जब हम खाना भरपेट खाते हैं तो ही मेरा अस्थमा अटैक वर्स होता है। अगर हम एक रोटी खा लें और पेट अभी मेरा 3 रोटी में भरना है, हम एक रोटी खा के रुक जाए, हमें कुछ भी नहीं होगा। 2 रोटी खा के रुक जाए, कुछ भी नहीं होगा। या हम कुछ भी खा लें तो मेरे सांस नहीं फूलेगी, जब तक हम भरपेट, मतलब एक सेटाइटी वाली फीलिंग ना आ जाए कि अब हमने भरपेट खाना खा लिया है, तब तक मेरा अस्थमा का अटैक नहीं आएगा। तो रूब्रिक हमने चेक किया, रेस्पिरेशन, अस्थमेटिक, ईटिंग सेटाइटी, तो उसमें सिंगल रेमेडी है एसफोटिडा। और एसफोटिडा बहुत सिमिलर है काली कार्ब के मेंटल लेवल पे, क्लिंगिंग है, हिस्टेरिकल है, फियर ऑफ अलोन है, डार्क है, बहुत ही सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है। और इसके अस्थमा के अटैक में एक चीज और मिल सकती है, ग्लोबस हिस्टेरिकस। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जब भी उसके अस्थमा का अटैक आता है तो उस समय पे उसके यहाँ पे लगता है लंप सेंसेशन, बॉल लाइक सेंसेशन, यहां से यूं बॉल नीचे से ऊपर अराइज हो रही है, यहां पे आके रुक जा रही है। तो ये पूरा क्लियर कट इंडिकेशन है एसफोटिडा का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा में सबसे पहले क्या होगा कि पेशेंट को, स्पेशली लेडी पेशेंट को, अगर मेंसिस के बाद में अस्थमा की दिक्कत हो रही है, पेशेंट ये कह रही है कि मेंसिस के बाद, ठीक मेंसिस के बाद जैसे ही मेरा मेंसिस फिनिश होता है मेरा अस्थमा आ जाता है, अस्थमेटिक कंप्लेंट्स मेरी स्टार्ट हो जाती हैं।
तो ये क्लियर कट इसमें सिंगल रेमडी है, न रिपीटरी से सिंगल रेमडी है स्पॉन्जिया टोस्टा। तो ये इसका क्लियर कट इंडिकेशन है। और स्पॉन्जिया टोस्टा में क्या मिलेगा कि लेडी ये कहेगी लैरिंग्स में हमको बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, गले में लैरिंग्स रीजन में, और बहुत ज्यादा ड्राइनेस के साथ बर्निंग है, बर्निंग विद ड्राइनेस और एग्रावेशन आफ्टर मेंसेस या अस्थमेटिक रेस्पिरेशन आफ्टर मेंसेस। ये इंडिकेशन है अस्थमा का, स्पॉन्जिया में, स्पॉन्जिया का अस्थमा में। और यहां पे स्पॉन्जिया में जो सांस जब पेशेंट लेगा अस्थमा में जो उसको, तो उसकी आवाज इस टाइप के कुछ सिमिलर होगी जैसे आरी लकड़ी पे चलती है, तो ये आवाज सबने सुनी होगी कभी ना कभी अपनी लाइफ में, उस टाइप की सिमिलर कुछ आवाज होती है अस्थमा की, स्पॉन्जिया की अस्थमा के केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है स्पॉन्जिया का अस्थमा के केस में। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है ग्राइंडेलिया रोबस्टा। ग्राइंडेलिया रोबस्टा लोबेलिया के बहुत सिमिलर है, इसका भी एक्शन वेगस नर्व पे बहुत ज्यादा है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे बहुत ज्यादा है, और जस्ट लाइक लोबेलिया इसका भी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस करती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये हम कहेंगे ये रेमेडी स्पॉन्जिया और लोबेलिया का मिक्सचर है। लोबेलिया में हार्ट पे एक्शन है बट उतना नहीं है, स्पॉन्जिया का ज्यादा है, और लोबेलिया का स्टमक पे ज्यादा है, स्पॉन्जिया का कम है, और इसका दोनों पे ज्यादा है, साथ में रेस्पिरेटरी भी, रेस्पिरेटरी विद स्टमक कंप्लेंट्स विद हार्ट कंप्लेंट। तो यहां पे क्या मिलेगा, अस्थमा के साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी एक्सपेक्टोरेशन में। इसमें एक रेमेडी का और एक कॉम्बिनेशन है, इसमें एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट में जैसे बलगम बहुत ज्यादा बनता है, म्यूकस बहुत ज्यादा बनता है, बट डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट होता है, उसको निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वैसे ही ग्राइंडेलिया में भी म्यूकस का सेक्रेशन बहुत ज्यादा होगा और उसको निकाल पाना बहुत ज्यादा होगा, बट एंटीमोनियम टार्ट में लूज एक्सपेक्टोरेशन होता है, इसमें थिक टीनेशियस रोपी एक्सपेक्टोरेशन होगा जैसे काली बाइक्रोमिकम का। तो यहां पे एक्सपेक्टोरेशन डिफिकल्ट है, एक्सपेक्टोरेशन स्टिकी है, एक्सपेक्टोरेशन टीनेशियस है, और उसके निकलने के बाद उसको रेस्पिरेटरी जो उसका अस्थमेटिक रेस्पिरेशन है उसमें आराम मिलेगा। और साथ में इसके ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज हो सकती है, जस्ट लाइक स्पॉन्जिया, कोई हार्ट की पैथोलॉजी लाइक कार्डियोमायोपैथी समथिंग लाइक दैट। और यहां पे पेशेंट ये कहेगा कि मेरा अस्थमा का अटैक जब हम सो जाते हैं रात में, सोने के बाद वर्ष होता है, लेटने पे नहीं, सोने पे, लेटने पे भी है बट सोने के बाद स्पेशली। जैसे ही हम नींद में जाते हैं, अभी नींद में जाते हुए थोड़ा सा टाइम होता है 10-15 मिनट, और हम फिर अचानक से स्टार्टल्ड होकर उठते हैं तो देखते हैं मेरी सांस लेने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और यहां पे एक चीज और होगी, कॉन्कोमिटेंट मिल सकता है ग्राइंडेलिया में, हमेशा नहीं लेकिन मिल सकता है कि इसका क्लिनिकल साइन है कि इसके यूरिन में ग्लूकोज मिलेगा, ग्लाइकोसूरिया होगा। अब हो सकता हो कोई लेडी है उसको, या मेल है उसको अस्थमा का अटैक पड़ता है, नींद के बाद पड़ता है, और उसको साथ में जो है ग्लाइकोसूरिया भी है, तो हम लोग उसको ग्राइंडेलिया रोबस्टा दे सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज थी, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेमेडीज देखेंगे और उनके क्लिनिकल इंडिकेशन, पेक्यूलियर साइंस एंड सिम्टम अस्थमा के केस में। अभी के लिए इतना, थैंक यू।